गाइज ये नोटिस माइग्रेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी में सबमिट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट को ये टाइम पर बताया भी जाता है, लेकिन फिर भी वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट टाइम से सबमिट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट डिले हो जाता है और फिर हार कर यूनिवर्सिटी को सारे रिजल्ट डिक्लेयर करने पड़ते हैं और जिन बच्चों ने माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया होता है उनका रिजल्ट रोकना पड़ता है। फिर जब उनका रिजल्ट रुक जाता है तब उन्हें अकल आती है, तब जाके वो फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं और फिर जाकर उनका कहीं रिजल्ट रिलीज किया जाता है। इन्हीं सब परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी ने माइग्रेशन सर्टिफिकेट के संबंध में अपने नियमों में कुछ बदलाव किया है, जो कि यहाँ पर आप लोगों को बताए गए हैं। तो चलिए ये नियम देख लेते हैं वन बाय वन कि क्या है और इनमें क्या बताया गया है। तो पहले ये जो नियम मैं बताऊंगी वो रेगुलर स्टूडेंट के लिए है। सो ये जो पहला नियम है उसमें ये बोला गया है कि कोई भी बच्चा जो बाह्य बोर्ड से आया है और मतलब जो दूसरी यूनिवर्सिटी से इस यूनिवर्सिटी में आया है, उसने इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया है, उसको ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कंप्यूटर जनरेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर डिजी लॉकर वाला माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट में गाइज ये लिखा है कि अगर आप एडमिशन के टाइम पर अपना माइग्रेशन सबमिट नहीं कर पाते हैं तो फिर जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं और जिस डेट पे आप एडमिशन ले रहे हैं उस डेट से लेकर 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी में सबमिट कराना है। ठीक है। तीसरे पॉइंट में ये लिखा है कि अगर किसी रीजन की वजह से आप 1 महीने के अंदर सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करा पाते हैं तो फिर आप लोगों को एडमिशन डेट से 2 महीने के अंदर तक अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है और यहाँ पर फिर आपसे लेट चार्ज लिया जाएगा और लेट चार्ज आपसे हर माइग्रेशन सर्टिफिकेट का 250 रुपये लिया जाएगा। और ये जो लेट चार्ज है वो केवल दूसरे मंथ के लिए ही वैलिड है। अगर दूसरे से आप तीसरे मंथ में कूद जाओगे तो उसके लिए फिर आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। तो 1 महीना आप लोगों को कोई चार्ज नहीं देना है 1 महीने के अंदर अंदर सबमिट कराने में। फिर अगर आप दूसरे मंथ में पहुंच जाते हो एडमिशन डेट से तो फिर उसके लिए आपको फिर 250 रुपये चार्ज करना है और अगर आप दूसरे मंथ में सबमिट नहीं करा पाए तो फिर आप लोगों को तीसरे मंथ में 500 रुपये चार्ज देना पड़ेगा हर माइग्रेशन सर्टिफिकेट का। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट रह जाता है जो तीसरे महीने में अपना माइग्रेशन यूनिवर्सिटी में सबमिट नहीं करता है तो फिर उसको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं करने दिया जाएगा। तो गाइज ट्राई करना कि आप एडमिशन टाइम पर ही अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट कर दें। मैं इसी वजह से आप लोगों को टाइम पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में बताती रहती थी कि आप अभी से ही अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवा लें और अगर बना हुआ रखा है तो कॉलेज में सबमिट कर दे। 6th पॉइंट यहाँ से प्राइवेट स्टूडेंट के लिए है। ये प्राइवेट स्टूडेंट के लिए ये लिखा हुआ है कि जब वो परीक्षा फॉर्म फिल करते हैं तो जो उनका पंजीकरण केंद्र बनाया जाता है वहां पर वो परीक्षा फॉर्म के साथ अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी सबमिट करेंगे। ठीक है। अगर आप परीक्षा फॉर्म को सबमिट करते टाइम अपना माइग्रेशन सबमिट नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों का परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन वेरीफाइड नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। पॉइंट में ये लिखा है कि अगर आपने मान लीजिए परीक्षा फॉर्म के साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया और फिर भी आपने अपनी परीक्षा जो है वो दे दी, परीक्षा में सम्मिलित हो गए, तो फिर ऐसे में आपका परिणाम जो है, रिजल्ट जो है वो रोक दिया जाएगा। ठीक है गाइस। 6th और 7th पॉइंट प्राइवेट वाले स्टूडेंट के लिए था और 1 से लेकर 5 पॉइंट रेगुलर स्टूडेंट के लिए था। और अब ये जो 8 नंबर वाला पॉइंट है वो सबके लिए है। इसमें ये बताया गया है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट छात्रों को सीधे खुद से जाकर यूनिवर्सिटी में सबमिट नहीं करना है। यह संबंधित महाविद्यालय विभाग का उत्तरदायित्व है कि वह कुल सचिव कार्यालय में अपनी अनुशंसा, प्रवेश तिथि इत्यादि का उल्लेख करते हुए छात्रों का माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करे। यह तो गाइज यही कुछ आप लोगों के माइग्रेशन से रिलेटेड नए रूल बनाए गए हैं। तो गाइज जिन्होंने अभी तक अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है वो फटाफट से जाकर सबमिट कर दे। ये सारे रूल इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि स्टूडेंट माइग्रेशन सर्टिफिकेट की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और जब उनका रिजल्ट रोक दिया जाता है ना तब वो रोज यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाते हैं अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट को सबमिट करने में, जिसमें यूनिवर्सिटी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो जिन्होंने अभी तक अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है वो फटाफट से बनवा ले और अब जो नए सत्र के एडमिशन होंगे एडमिशन के टाइम पर ही उनको सबमिट कर देना। सो गाइज यहाँ पर अगर अब किसी का कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ लेना और इस नोटिस की पिक्चर आप लोगों को इंस्टा एंड फेसबुक के पेज पर मिल जाएगी। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।